मेरा नाम मुस्कान है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे मामू लाहौर में रहते थे और मैं पढ़ने पढ़ती के लिए उनके पास आई हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मामू का नाम उमर था। मेरी माँ मामी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे मामू वापदा में सरकारी मुलाजिम थे। उनकी एक ही साली थी। मेरे खालू के शौहर का इंतकाल हो गया था। मामू खालू की वफ़ात के बाद खाला को घर ले आए थे क्योंकि खालू के घर वालों ने खाला को घर से निकाल दिया था। इसलिए मेरे मामू खाला का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी खाला हमारे घर ही रहती थी। मेरे खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम इकराम था, जो मेरी हम उमर था। मेरी और मेरे खाला के बेटे की बहुत ज़्यादा बनती थी। खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आती थी मेरे लिए बहुत सारे थे लेकर आई थी। मेरे खाला के बेटे का नाम इकराम था और इकराम भी अमीरी तरफ मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। इकराम एक खूबसूरत और हुसैन लड़का था, लेकिन इकराम की ज़्यादा उम्र नहीं थी। वो बातें बड़ों वाली करता था और इसकी हर बात से ऐसे लगता था कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो, वो मेरे साथ सलोन हाल करना चाहता हो। इसकी अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है। मैं उसे कम उम्र समझती थी, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो खाला और इसका बेटा दोनों इस घर के मेंबर बन गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इकराम मेरे साथ बहुत ज़्यादा एज हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था और हम दोनों मिलकर खेलते और सबक याद करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल शक नहीं करते थे क्योंकि हम दोनों कज़न थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और इकराम इस बात का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। इकराम को जब भी मौके मिलता वो मेरे साथ अजीब सी बातें करने लग जाता। सहेले तो थी, तो मैं इकराम की बातों पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पत्ते नहीं क्यों मुझे इकराम की बातें अच्छी लगने लगे। मेरा खुद दिल करता था कि इकराम के साथ मज़े करूं। इकराम की बातें करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। इकराम के साथ मैं भी बड़ाई की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि इकराम कभी भी मुझे किसी के सामने रसवा नहीं करेगा। फिर एक दिन इकराम मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे ये ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मुझे इकराम की कुछ बातें समझ नहीं आईं। मैंने इकराम से कहा कि ऐसा कौन सा लालक बनाना चाहते हो, हम तो कज़न पहले से ही हैं। इकराम मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं उस ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा। मैं बच्ची भी नहीं थी। मुझे इकराम की सारी बातें समझा रही थी क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि इकराम मेरे साथ कुछ करे। इकराम मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें बड़ों वाली थी। ऐसा लगता था कि इकराम पहले से ही इस काम में एक्सपर्ट हो। मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इकराम भी मेरे हिस्न पर फ़िदा हो रहा था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की ज़द करता। जब भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। इसकी हालत से ऐसे लगता जैसे कि मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मेरी तरफ
वो अजीब नज़र से देखता था। इकराम की नीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर खाला और मामू को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इकराम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं कुछ और करना चाहता है और मुझे ये बात समझ आ चुकी थी। मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। इकराम कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम्हें मोटी लग रही हो। इकराम की बात मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे मामू और खाला शादी में चले गए। हम दोनों घर पर अकेले थे। इकराम को जब पता चला कि घर पर कोई नहीं है तो वह मेरे कमरे में आ गया। इस वक्त मैं बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। इकराम कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आओ आज मिलकर कुछ देखें। देखते हैं। वो अपना मोबाइल भी साथ लेकर आया। मैंने इकराम की बात मान ली और हम दोनों उसकी नज़र मोबाइल पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। अचानक इकराम ने मोबाइल बंद कर दिया और मुझसे लेने लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने इकराम से पूछा कि तुम किस साथ की बात कर रहे हो तुम? ये बात किसी को न बताना। मैंने इकराम से कहा पहले मुझे बात बताओ। बस तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओ। कि इस रोज़ मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताओ कि मैंने हामी भर लेकर ठीक है। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इकराम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हारी छलिया देखना चाहता हूँ। मैंने इकराम से कहा कि मेरे पास कोई छलिया नहीं है तो वो मुझे देख पर हंसने लगा। क्या तुम अपनी छलिया मुझे देस पी हो? मैं समझ गई थी कि इकराम किस छलिया की बात कर रहा है। फिर ने अपनी छलिया उसके हवाले कर दी। इकराम उसे पाकर बहुत खुश हुआ और वो इतनी अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था वो पहले ये सब कुछ कर चुका हो। मुझे बस यही डर था कि मामू और खाला वापस घर न आ जाएं। इकराम ने मुझे बातों पर लगा लिया। अब मेरा भी दिल रोज करता था कि इन से यही सब कुछ करवाए रो। खैर इकराम और मैं, हम दोनों खुश थे। इकराम भी मेरी छलिया के साथ रोज खेलता था। इकराम हर तरफ से मजबूत और ताकतवर था। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से फट था। मैं और इकराम एक दूसरे के साथ बहुत खेलते थे। अब जब भी इकराम का दिल करता कमरे में आ जाता और मैं भी इकराम को मना नहीं करती थी क्योंकि मैं इकराम के साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी अच्छी दोस्तों को यह कहानी पसंद आई है शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।